ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा यूरोप इस आग की लपेट में आने वाला है, पूरा यूरोप जलने वाला है जो फ्रांस में हो रहा है। अगर आप उससे नाबल्द हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं, तो जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसका अक्सर फ़ायदा और दुश्मन उठाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। जी हाँ, आप पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। हमें इल्म भी नहीं है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं। अब सूरत हाल ये है, मैं इसको क्या कहूँ, मैं इसको मकाफ़ात अमल कहूँ। यानी फ़्रांस ने 72 ममालिक को कॉलोनाइज़ किया था। जैसे एक ज़माने में ताज बरतानिया की हुकूमत आधी दुनिया पे, बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया पर थी और उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, इसी तरह से फ़्रांस की हुकूमत 72 ममालिक पर थी। इतना सा मुल्क है और 72 ममालिक पे हुकूमत कर रहा था, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। पाकिस्तान से लेकर हर तरफ ये बात तो साफ़ होगी, सबको समझ में आ गई है ये बात कि ये जो फ्रांस में अभी चल रहा है, जो पूरे यूरोप में जगह जगह पे ऑन ऑफ होता रहता है, जो एक बहुत ही तीव्र विचारधारा थी कि हम भारत पे कब्ज़ा करेंगे, यूरोप पे कब्ज़ा करेंगे, इधर उधर हर तरफ अपने झंडे को लहराएंगे, वो चीज़ें अब सामने वालों को भी समझ में आ रही है और रिएक्शन आएगा। ये पाकिस्तानियों के चेहरे पे आप एक डर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन आएगा। जो इतने समय तक करते रहे, कुछ भी होता रहा, उसका रिएक्शन कभी ना कभी तो खैर आना भी था। वो चीज़ अब उनको नजर आएगी, क्योंकि इंडिया में लोग बच जाते हैं, इंडिया में पता चल जाता है कि नहीं वहाँ क्या है रिएक्शन आएगा, तो खुद ही नदियाँ बहती हैं सर्विलेंस। लेकिन यूरोप में जिस तरीके से, यूरोप में भी हालांकि ऐसा ही हुआ है अभी तक, लेकिन अब जिस तरीके से इसका प्रतिवार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो एक रिएक्शन की कहीं ना कहीं उम्मीद ले करके चल रहे हैं पाकिस्तान और जिस तरीके के लोग वहाँ पे उपद्रवी समाज के हैं। फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान, उनकी एंट्री बैन की जा रही है। फ्रांस का आपके यूरोप घुसने को बैन करने से क्या ताल्लुक़ है? फ्रांस में होने वाले जो दंगे फसाद हैं उसका आपसे क्या ताल्लुक़ है? और इसके साथ साथ जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि ये आग अब पूरे यूरोप में फैल रही है। बिल आखिर आपको भुगतना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी, जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, मेरे ख़्याल में अब जो हालात और वाक़यात मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके मुताबिक शायद उनका बोरिया बिस्तर भी गोल होने लगा है। ये मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं बिलखुसूस बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि बदनाम सबसे ज़्यादा हम ही है नाज़रीन। ममालिक ने रहम खा के जंगज़दा तीसरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को अपने मुल्क में आके रहने की इजाज़त दी थी कि जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। क्योंकि फॉर्चुनेटली, किस्मत से या बदकिस्मती से, अजीब मैं क्या बात कहूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इस बात को, कि फ़्रांस में इस वक्त जो कुछ हो, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो लोग ये दंगे फसाद कर रहे हैं, वो फ्रांसीसी बाशिंदे नहीं हैं। वहाँ पे जो इस वक्त धमा चौकड़ी मचा रखी है, पुलिस स्टेशन जला दिया इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जला दिया। मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं आपको भी बताऊँगा कि क्या क्या कुछ इन्होंने अब तक जलाया है। और इस वक्त टोटल अनार्की है फ्रांस में। आप सड़क पे पैदल चल नहीं सकते, आपको या मार दिया जाएगा या लूट लिया जाएगा नाज़रीन। तो ये लोग जो है वो अक्सर मुस्लिम कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं। पॉल गोल्डिंग जैसे लोग इस बात को मुसलसल हैमर कर रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये इन मुसलमानों की वजह से हो रहा है कि जिनको हमने अपने मुल्क में आकर रहने की इजाज़त दी। ये तो एग्जैक्टली फ्रांस जैसा माहौल तो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे वैसे का वैसा माहौल है, लेकिन कई गुना जो है वो वहाँ पे मुजाहरे अब शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल फ्रांस की तरफ चली जाएगी। और अब यही ख़दशा ब्रिटेन को, यानी बरतानिया को पड़ गया है कि जितनी बड़ी तादाद एक्सपैट्स की, एक्सपैट्रिएट्स की, यानी गैर मुल्कियों की, इमिग्रेंट्स की बरतानिया में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है, शायद ही किसी और मुल्क में होगी। पाकिस्तानियों की तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पे, पाकिस्तानी, इंडियंस, अरब। अब सूरत हाल ये है, मैं इसको क्या कहूँ, मैं इसको मकाफ़ात अमल कहूँ। यानी फ्रांस ने 72 ममालिक को कॉलोनाइज़ किया था। जैसे एक ज़माने में ताज बरतानिया की हुकूमत आधी दुनिया पे, बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया पर थी और उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, इसी तरह से फ़्रांस की हुकूमत 72 ममालिक पर थी।
इतना सा मुल्क है और 72 ममालिक पे हुकूमत कर रहा था, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। अब उन्हीं ममालिक के लोग उठ के फ्रांस आ गए। और आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने आने क्यों दिया, ये भी तो एक वजह है ना कि भाई ऐसा होने क्यों दिया फ्रांस ने या इन यूरोपीय ममालिक ने। उसकी वजह है चीप लेबर। जी हाँ, इन लोगों को सस्ती लेबर मिलती थी इनकी शक्ल में, इन माइग्रेंट्स की शक्ल में, इन तारकीन वतन की शक्ल में इनको सस्ते मजदूर मिलते थे, चीप लेबर मिल जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए इनको आने दिया, फिर इनको एड भी मिल जाती थी यूएनओ से इधर उधर से कि जनाब देखिए हम इतने बड़े पैमाने पे तारकीन वतन को संभाल रहे हैं। छोटे मोटे टुच्चे काम किया करते थे, जुराइम पेशा लोग थे। ये बहुत एक बड़ी तादाद है जो जुराइम पेशा लोगों की है, जो यहाँ से भागना चाहते थे, जो कि इल्लीगल वहाँ पे जाना चाहते थे, ये कश्तियों में सवार होकर जाना चाहते थे, जो पिछले दिनों डूबी भी है कश्ती। तो इन लोगों को चूँकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, लिहाजा इनको बहुत सस्ते दामों वहाँ पे फ्रांस में और दीगर ममालिक में नौकरी पर रख लिया जाता था। इससे उनके खर्चा पैसे बच जाते थे, उन हुकूमतों के उनकी मईशतों के पैसे बच जाया करते थे। इस वक्त फ्रांस की और ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे यूरोप की, जो कि लग रहा है कि होने जा रही है। और अब सब ने अगला काम क्या करना है, इन्होंने अब माइग्रेंट्स के यानी अपने दीगर ममालिक से आने वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देने हैं, और इसका इंदिया उन्होंने दे दिया है। हाँ, अलबत्ता मुझे इस बात का भी खदशा है जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह रहे हैं और दूसरी तीसरी नस्ल से रह रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको भी वापस उनके ममालिक में भेजा जाएगा? French President Emmanuel Macron took stock of the measures taken to quell the riots in the country. The special security meeting called by Macron took place in the presidential palace. अब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि पुलिस के पास स्पेशल पावर्स आ जाते हैं, वो किसी के भी घर में घुस कर तलाशी ले सकता है, किसी को भी रोक कर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कर्फ्यू भी पेरिस में लगाया है। 45,000 स्पेशल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की है फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में। इस समय जो फ्रांस में हिंसा चल रही है, जो लोग भी इसको गृह युद्ध या सिविल वॉर कह रहे हैं, ये जान लें कि ये गृह युद्ध नहीं है, सिविल वॉर नहीं है, ये सीधा सीधा जिहाद है। जिहाद को टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। पर्टिकुलरली स्वीडन, फ्रांस में जिस तरह के हालात हैं, हिंदूज भी जाते हैं, सिख भी रहते हैं, कोई लार्जली किसी से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा कोई ना कोई मसला रहता है। में पर्टिकुलरली स्वीडन, फ्रांस में जिस तरह के हालात हैं, तो एक फंडामेंटली ज़हन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, वो माइग्रेट कर रही है फर्स्ट वर्ल्ड में। इसको जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो इसको कहती है सोसाइटियल सिक्योरिटी, लेकिन वो फिर वहाँ पे जो है वो कहते हैं अपना आपको मुसल्लत करने की भी कोशिश करते हैं। आज फ्रांस के अंदर जिस तरीके से पूरी आग लगी हुई है, आज पूरा का पूरा यूरोप, अभी तकरीबन 1.5 साल पहले यूएई के मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जितने रिलीजियस टेररिस्ट, मतलब कि आप समझ रहे हैं किसकी बात हो रही, जितने उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियरली बोला था, यहाँ पर मैं ये रिलीजियस का टर्म यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने अपने टर्म में क्लियरली बोला था, उन्होंने कहा था जितने भी ऐसे उनके रिलीजियस टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट से आज तक नहीं निकले, उससे ज़्यादा यूरोप से निकलने वाले और उससे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं जितनी आज तक मिडिल ईस्ट ने नहीं देखी हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं इधर बम चल गया, उधर वो हो गया, ईरान ने इसको कर दिया, उस सऊदी ने ईरान को मार दिया, सब देखते हैं। यूएई के मिनिस्टर ने कहा था कि उससे कहीं ज़्यादा आपको घटनाएं होती हुई यूरोप के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि उनको लगता है, यूरोप वालों को ये लगता है कि वो जिहाद को हमसे यानी कि यूएई वालों से बेटर जानते हैं। इसीलिए वो जिस तरीके से रेफ्यूजीज़ को बुला रहे हैं, उनका इशारा इसी पे था कि जिस तरीके से वहाँ पे रेफ्यूजीज़ वो बसाते जा रहे हैं, जिस तरीके से वो वेलकम ग्रैंड वेलकम चल रहे हैं, कल को उसके असर कैसे होंगे। और आज वो असर हमको फ्रांस के अंदर दिखने चालू हो रहे हैं। उससे पहले आप याद करो जब वीडियो गेम के माध्यम से एक दूसरे से बात करके पूरा का पूरा अटैक प्लान किया गया था, पूरा अटैक किया गया था, इसमें पकड़ नहीं पाया था फ्रांस का पूरा सिस्टम। उनको कॉल पे, मैसेज पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे उम्मीद थी, वीडियो गेम की तरफ से खेल हो गया था। वैसे ही अभी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे यूरोप भर में, यूरोप का अगर 1-2 देशों को हम छोड़ दें तो लगभग हर जगह ही मिडिल ईस्ट से गए हुए माइग्रेंट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, बाकी सब बांग्लादेशी सब हैं, ये हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पे वो प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सा हिंसक भी हो रहा है। वो स्वीडन का मूवमेंट था उसके ऊपर हो ही रहा है
अब वो कितना आगे जाता है, वो कहाँ तक जाता है, वो देखने वाली बात होगी। पर इतना तो तय है कि अब आने वाले दिन फ्रांस और यूरोप के अंदर ही जितने रेफ्यूजीज वहाँ गए हैं उनके लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं।